शातिर चोर की कहानी। एक छोटे से गांव में एक शातिर चोर रहता था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत ही चतुर था और उसका कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता था। वह गांव के लोगों से बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल जाता और किसी को भी शक नहीं होने देता। रघु ने कई सालों तक गांव के अमीर लोगों के घरों को निशाना बनाया। वह रात के अंधेरे में चोरी करने आता और दिन में किसी साधारण व्यक्ति की तरह घूमता रहता। उसकी चोरियां इतनी सफाई से होती थीं कि उसे पकड़ पाना लगभग नामुमकिन था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। रघु ने सुना कि मेले में गांव के सबसे बड़े व्यापारी मोहम्मद आलम का खजाना रखा गया है। यह खजाना सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। रघु का मन ललचाने लगा और उसने तय किया कि वह इस खजाने को चुराकर अपनी पूरी जिंदगी आराम से जीने का सपना पूरा करेगा। वह मेले के दिन अपने शातिर दिमाग से पहले ही योजनाएं बना चुका था। उसने कुछ गांव वालों से मिलकर खजाने के ठिकाने की जानकारी हासिल की और जानबूझकर कुछ झगड़े शुरू कर दिए ताकि पुलिस और सुरक्षा का ध्यान हट सके। फिर रात के अंधेरे में वह खजाने तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने खजाना उठाया वह समझ गया कि उसने बड़ी गलती की है। खजाने के पास ही एक रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा था जो रात के अंधेरे में रघु की हर हरकत पर नजर रख रहा था। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव का बुद्धिमान पुजारी था जिसने रघु को पहले ही पहचान लिया था। पुजारी ने रघु को चेतावनी दी कि जो तू कर रहा है वह तेरे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा होगा। लेकिन रघु ने नहीं सुनी और जैसे ही वह खजाना लेकर भागा, पुजारी ने गांव के लोगों को सूचित कर दिया। कुछ ही देर में गांव के लोग इकट्ठा हो गए और रघु को पकड़ लिया। उसके बाद गांव वालों ने उसे पूरी तरह से छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन एक शर्त पर। रघु को अब हर चोर को पकड़ने का काम सौंपा जाएगा। रघु ने अपनी गलती समझी और उसने फैसला किया कि अब वह अपनी चालाकियों का इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए करेगा। और इस तरह शातिर चोर रघु ने अपने जीवन को बदल डाला और गांव का सबसे बड़ा प्रहरी बन गया। कहानी से शिक्षा: कभी भी गलत रास्ते पर चलने से कुछ हासिल नहीं होता। जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व समझना चाहिए।